गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीबीएसई की तरफ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बार नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, जो कि बोर्ड एग्जाम पहली बात जान लीजिए 2025-26 उन लोगों के लिए है जो अभी 10th क्लास में हैं, और ठीक है, इस साल 10th क्लास स्टार्ट करेंगे उनके लिए है। क्या नोटिफिकेशन है? तो देखिए, ये ड्राफ्ट दिया था बहुत पहले से बोर्ड ने, जो अब अप्रूव हो चुका है ना। और ये 2026 में जो एग्जाम आपके होंगे, 2026 में जो एग्जाम आपके होंगे उन पर ये लागू होगा, यानी कि जो अभी 10th कर रहे हैं। क्या है ये प्रपोजल, कैसे ये काम करेगा? देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये तो आप पहले से जानते हो, एनईपी 2020 रिलीज हो चुकी है। एनईपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसके तहत कुछ प्रावधान आए थे, उन प्रावधान में ये भी था कि जो बोर्ड एग्जाम है फॉर ग्रेड्स, कई लोग ये कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम अब नहीं होंगे, तो उनके लिए भी जान लें, बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड। पहली लाइन जो उन्होंने हाईलाइटेड की है कि जो 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जाम है, जो अफवाह चल रही थी कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड, क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यानी कि जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है वो चलते रहेंगे। आगे देखिए, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म्ड, यानी कि जो अभी सिस्टम है, मौजूदा जो सिस्टम है बोर्ड एग्जाम का और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें सुधार लाया जाएगा। टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस, ताकि कोचिंग पर थोड़ी सी रोक लग सके। देखिए, जो आप देखते हैं कोटा में भी पढ़ने को मिलता है, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो इस पर सरकार जो है गंभीर है। तो वो चाहती है कि कोचिंग का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा हो सके खत्म, और सही भी है। कोचिंग सिर्फ एक एड था, कोचिंग एक एड की तरह काम कर रहा था, यानी कि एडिशन में काम करता था, ना कि आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। सेल्फ स्टडी ही आपको जो कुछ दे सकती है, वो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, और सरकार भी यही चाहती है। टू रिवर्स दीज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द करेंट असेसमेंट सिस्टम, और असेसमेंट यानी कि जो मूल्यांकन पद्धति है उसमें को भी करेक्ट करना चाहते हैं, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते थे। तो बोर्ड ये चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा तनाव से मुक्त रहें, तनाव को कम करने का प्रयास है। किस तरह से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स विल बी रीडिजाइन टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बोर्ड एग्जाम को अब रीडिजाइन, दोबारा से डिजाइन किया जाएगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास, देखिए, पढ़ाई सिर्फ स्टडी इज नॉट सफिशियंट, और बुक इज नॉलेज, किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ये बात आप हमेशा जान लीजिए, किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान ज्ञान होता है। आजकल बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फॉर्म भरने को आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म भरने को घर पे आ जाए, पानी के बिल भरने को आ जाए, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, तो इनको हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथ पांव भूल जाते हैं, हमेशा घर में छिपने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो फॉर्म है, ओएमआर शीट नहीं भर पाते हैं, इवन दे आर इन 10th क्लास। तो ये सब चीजें व्यवहारिक होना चाहिए। भाई, फॉर्म को पढ़िए, पढ़िए, भरिए, गलती होगी, गलती हमें सिखाती है, गलती अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गलत राह पर हैं, ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो हर तरह से। स्टूडेंट्स जो हैं विल बी एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलाइज्ड इंटरेस्ट। आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट ले सकें, ना कि आप पे थोप दिया कि आप साइंस लेंगे, आप बायो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। बायो लेनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन फुल जो जेई वाला पढ़ रहा है वो या नीट वाला पढ़ रहा है, तो देयर विल बी सम डिफरेंस, यानी कि बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको मान लो इन सब्जेक्ट के अलावा हिस्ट्री में भी थोड़ा जानने की रुचि रहती है, आप नहीं ले पा रहे। तो ऐसा भी किया गया था एनईपी में सुविधा कि आप कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पर। ये तो बात की बात है, अभी तो सिर्फ एग्जाम के बारे में आया, देखिएगा।
क्या आया है, बोर्ड एग्जाम विल ऑल्सो बी मेड इजियर इन द सेंस दैट दे विल टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज। कोर कैपेसिटी क्षमता है उसका टेस्ट हो सके, competencies rather than months of coachings and memorization। हमेशा याद रखिए रटने पर ध्यान को गवर्नमेंट चाहती है कि आप रटे हुए ज्ञान पर मत आए, आप सीखे हुए लर्निंग पर फोकस करना चाहती है। रोड की जगह गवर्नमेंट चाहती है कि आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खान जी ने भी कहा है 3 इडियट में, आप देखा होगा कि आप नॉलेज के पीछे भागिए, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। So main thing is learning. When you are learned, then you can do anything. तो रटे हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता, हमेशा याद रखिएगा। एनी स्टूडेंट, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप सबको पता है कि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, तो ये बताओ क्या एक नया चालक के सामने कोई अवरोध आ जाने पर क्या ब्रेक लगा पाता है? नहीं, वो टक्कर मार देता है। लेकिन यहीं पर कोई लगातार जो गाड़ी चलाता रहता है, उसके सामने कोई चीज आ जाए तो अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों ने लर्निंग की हुई होती है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी स्टूडेंट्स हु हैज बीन गोइंग टू and making a basic effort in a school class will be able to pass and do well in the corresponding subject board exam without much additional effort. To further eliminate the high stakes aspect of board exam, all students will be allowed to take board exam on up to 2 occasions during any given school year. ये देखिए, ये है मेन लाइन। तो प्रत्येक स्टूडेंट अलाउ होगा 2 बार किसी भी स्कूल ईयर में। स्कूल ईयर जो कि हमारा शुरू होता है, अप्रैल 1 से आपका मार्च 31 तक, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्कूल ईयर होता है, जो कि अब देखो इसमें आप 2 टाइम्स बोर्ड दे पाएंगे, यही मेन आपने लागू किया है। कब से? 2025-26, यानी कि जो सेशन अब शुरू हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एनईपी के पैरा 4.38 में मेंशन है, इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो स्टूडेंट चॉइस में, एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, यानी कि आपने मान लो एक एग्जाम फेब में होगा और सेकंड एग्जाम आपका मई में होगा। आप फेब वाले एग्जाम में अगर आप 98% मार्क्स करके आए हैं, और मई वाले एग्जाम में, वैसे तो आपको जाने, वो भी हम बताएंगे अभी आगे और बताया जाएगा, इसमें आपके एनी हाउ 92% आते हैं, तो ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल मार्क। और अगर ऐसा होता है कि फेब वाले में आपके 75% आते हैं और मई वाले में आपके 88% आते हैं, तो ये कंसीडर किए जाएंगे आपके मार्कशीट में। यानी कि बेस्ट ऑफ 2, दिस कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कि बेस्ट ऑफ 2, यानी कि दोनों में जो बेहतर स्कोर होगा वो आपका फाइनल स्कोर कंसीडर किया जाएगा। आगे देखिए, असेसमेंट्स, मूल्यांकन जो कि प्राइमरी टेस्ट स्कोर कैपेसिटीज को होगा के लिए होता है, मस्ट बी इमीडिएट की रिफॉर्म्स टू ऑल बोर्ड एग्जाम। यानी कि आपने यहाँ फेब में एग्जाम दिया, मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा बोर्ड्स में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप फर्दर वायबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स दैट रिड्यूस प्रेशर एंड द कोचिंग कल्चर। तो प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं, कल्चर को रिड्यूस करना चाहते हैं। Some possibilities include a system of annual semester modular board exam could be developed। आगे और भी सुधार हो सकते हैं सेमेस्टर वाइज, जैसे कि आपके सेमेस्टर वाइज, जैसे कि अभी आपके हाफ ईयरली होते हैं स्कूल बेस पर, हाफ ईयरली होते हैं, देन ईयरली एग्जाम होते हैं स्कूल बेस पर। तो ऐसा बोर्ड बिल्कुल सोच रहा है कि सेमेस्टर वाइज, देखिए समय समय पर होते रहते हैं, जो बेटर सक्सेस होगा उसको अप्लाई कर दिया जाता है। तो सेमेस्टर वाइज भी सोचा जा रहा है दैट ईच टेस्ट फॉर लेस मटेरियल, ताकि हर टेस्ट में आपके पास कम पढ़ने को, कम सीखने को, तो आप अच्छा सीख सकें, एंड are taken immediately after the corresponding course is taken in school, so that the pressure from exam is better distributed, less intense and less high stakes across the secondary stage। तो
कहने का मतलब है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका मेन एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशंस बाय एनईपी 2020। तो रिकमेंडेशन मांगे गए थे, उसके आधार पर क्या एक्शन लिया है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए आगे और ये सब ठीक है। A draft scheme for the conduct of two board examination for class 10th has been developed. It is proposed that the scheme be implemented from 2026 examination for class 10th. अब जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अभी जो हैं क्लास 10th में 9 करने के बाद जा रहे हैं, उनके लिए है। अभी देखिए, अभी क्या था, अभी जो चल रहा है क्लास 10 2025 एग्जामिनेशन आर शेड्यूल 15 फेब से 18 मार्च तक एग्जाम अभी चल रहे हैं। करंटली करंट एग्जाम की बात हो रही है, जो अभी करंट चल रहे हैं। इसमें स्टूडेंट रजिस्टर्ड नंबर इतना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 32 डेज, द एक्चुअल डे रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, एक्चुअल डे कितने चाहिए थे 17 डेज, लेकिन है 32 डेज। क्या ये एक्चुअल डेज और टोटल ड्यूरेशन का अंतर है, ये अभी आपको बताया जाएगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, किसी ने पेंटिंग ली है ना, किसी ने उसके लिए आईटी लिया है ना, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया है, तो इन सब सभी एग्जाम के अलग अलग हो रहे हैं। अब नए जो एग्जाम होंगे उनमें ये सारे जो ऑप्ट होते हैं, ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, सारे एक ही दिन पर होंगे, है ना, एक ही दिन पे होंगे, क्योंकि पेंटिंग लेता वाइट नहीं लेता, वाइट नहीं लेता कंप्यूटर साइंस नहीं लेता, तो यानी कि है तो सब अलग अलग स्टूडेंट, तो ये अभी अलग अलग दिन होते हैं, ये एक ही दिन पर होंगे। जैसे हिंदी है, जैसे हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्लास 12th में अभी फिलहाल, तो कभी देखा जाता है पूरा स्कूल खुला, अभी मैंने एक बार ड्यूटी की थी, तो पूरे स्कूल में एक स्टूडेंट था और एक स्टूडेंट के लिए सभी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो इस एक स्टूडेंट के लिए पूरा स्कूल काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी हैं, हिंदी लिया है, किसी ने फिजिकल एजुकेशन लिया है, किसी ने आईटी लिया है, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया है, किसी ने पेंटिंग लिया है, तो ये सारे ऑन द सेम डे कराए जाएंगे, ऑन द सेम डे कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये दिन घट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं एक्चुअल 17 दिन में खत्म हो जाएंगे। सब्जेक्ट कितने ऑफर होते हैं, सब्जेक्ट ऑफर होते हैं 84। एवरी क्लास 12 के लिए देखिए आप, जो 49 डेज चल रहा है, 49 डेज चल रहा है, वो 38 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। बदलाव किया तो देखो भाई, इन्होंने कहा कि ड्यूरेशन जो चाहिए, ड्यूरेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ 10th एंड 12th कितना चाहिए, 55 डेज, है ना। तो देखो इन्होंने क्या बदलाव किया, ये है आपके सामने बदलाव। देखिए 2026 के लिए अभी एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, 17 फरवरी से 6 मार्च तक, यानी के 15 फेब के बाद, 15 फेब के बाद जो भी आपका ट्यूसडे पड़ेगा, जो भी आपका ट्यूसडे पड़ेगा, एग्जाम आपका उस दिन से स्टार्ट होगा, याद रखिए 15 फेब के बाद जो भी आपका ट्यूसडे पड़ेगा, उस दिन से आपका एग्जाम जो है पहला, अगर हम सेमेस्टर नहीं कहेंगे, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सुनिएगा, ये फर्स्ट फेज हो गया। और 5 मई के बाद, 5 मई से 20 मई तक, फिक्स दिन आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लास 10 के लिए है सिर्फ, जो मैंने कहा था कि 17 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। स्टूडेंट कितने रजिस्टर्ड है, 9 के हिसाब से गिनती है यहाँ पर 26,60,000 स्टूडेंट हमारे जो है वो रजिस्टर्ड हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 18 plus 18 34 days, सब्जेक्ट ऑफर 84 और आंसर जो इवैल्यूएट हुई है वो इतनी होनी है टोटल, ठीक है। तो देखिए वो इवैल्यूएशन भी फास्ट होगा और ऑन टाइम आएगा। हाइलाइट्स देख लीजिए, इसके लिए कुछ हाइलाइट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने योग्य है। देखिए कुछ अच्छा है, कुछ इसी साथ कुछ थोड़ा सा आपको कष्ट देने वाला भी है, कुछ पैसे के मामले में देखिएगा आप। Class 10th and 12th examination will begin on the first Tuesday after 15 February, यानी कि 15 फरवरी के बाद जो भी आपका ट्यूसडे पड़ेगा उस दिन से आपका पहला फेज शुरू हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्लास 10 2026 में 26,60,000 स्टूडेंट होंगे और क्लास 12 में 20 लाख स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे।
दोनों ही एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, फुल करंट सिलेबस, पूरा सिलेबस आपका आएगा और टेक्स्ट बुक के आधार पर, जो सिलेबस अभी रिलीज करेगा सीबीएसई उसके आधार पर। ये एग्जाम मैंने एक्सेप्ट आपके सब्जेक्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इनके अलावा किसी किस मैनर में लैंग्वेज को एक ग्रुप में डाला जाएगा। लैंग्वेज जो है लैंग्वेज एक ग्रुप में आएंगी, जैसे इंग्लिश और हिंदी। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एक अलग ग्रुप में आएंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन फिक्स्ड डे एज करेंटली। इनके जो एग्जाम होंगे वो फिक्स्ड डेट पर किए जाएंगे जैसा कि अभी हो रहा है, जबकि रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज विल बी डन ऑन वन गो इन अ सिंगल डे। लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया, हिंदी लिया है किसी ने, हिंदी के आसामी लिया है, उड़िया लिया है, फ्रेंच लिया है, तो ये सभी एक दिन पर एग्जाम होंगे, एक ही दिन पर सभी के एक साथ। Examination will be conducted 2 times to 3 times based on the choice of the student 2 or 3 days. Meaning the data count examination will be conducted on 2 or 3 days. The student will be allotted the day of the examination based on the formula devised by the CBSE and the subject combination offered by the student. जैसे डेटा साइंस एग्जामिनेशन है वो 2 या 3 आईटी कंप्यूटर साइंस सभी के सभी करा लिए जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर है और जो क्वेश्चन पेपर है वो वापस ले लिया जाएगा इन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम होने के बाद वापस ले लिया जाएगा। तो ये देखिए आपके सब्जेक्ट हैं जो कि आप जानते ही होंगे, उनके ग्रुप वाइज सब दिए गए हैं। अब देखिए आगे फर्दर, the scheme of studies and scheme of examination will remain the same। जो अभी चल रहा है पढ़ाई वो ऐसी चलती रहेगी, है ना। इन दिस स्कीम द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWS and candidates will be taken care of now। For the sports student जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, they have to appear in any of the 2 board examination of class 10, no separate examination will be conducted for them। अभी क्या होता है कि मान लो कोई नेशनल खेल रहा है, इंटरनेशनल भी खेल रहा है, तो उनके लिए सेपरेट एग्जाम होते थे, ऐसा प्रावधान खत्म कर दिया है बोर्ड ने। दूसरा, कंपार्टमेंट जो एग्जाम होते थे वो भी खत्म, एंड हो गया उसका भी। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन पूरी तरह से खत्म, इन दोनों में आपको पास होना है, नो कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी देयर। The examination center will be fixed for the first examination and for the second, यानी कि जहाँ आपका सेंटर फर्स्ट एग्जाम में जाएगा वहीं पे आपका सेकंड में जाएगा, सेंटर बदला नहीं जाएगा, सी सेंटर रहेगा। एलओसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी सितंबर एंड में, जैसे कि प्रीवियस ईयर में हुआ था, है ना। एलओसी को सबमिट होने के बाद कोई भी चेंज सब्जेक्ट में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से एलओसी भरे जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जैसे किसी को चाहिए मैथ्स बेसिक, है ना, और उसने एलओसी में भर दिया स्टैंडर्ड, तो एक बार भरने के बाद दोबारा ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान दें पहले शुरुआत में। Filling of LOC for the first examination will be the compulsory. Option for both examination will be obtained in the LOC when filling for the first examination। ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्टैंडर्ड भरा और आप मैथ्स में फेल हो गए, नंबर कमाए, आप चाहें कि दूसरे में हम बेसिक कर लें, तो ये दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। Okay, for second examination LOC will be made live immediately after the result declaration। second examination के लिए LOC है जो तुरंत रिलीज हो जाएगी, only for opting out of second examination। देखिए यानी कि this is choice, आप चाहें तो सेकंड एग्जामिनेशन दें और आपको लगता है कि आपके मार्क्स पहले ही एग्जाम में पर्याप्त आ जाएंगे
तो आपको अलाउड, आप चाहें तो उसको नहीं देंगे, लेकिन 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 फीस आपसे पहले ही लग जाएगी दोनों एग्जाम की, फीस आपसे पहले ही लग जाएगी। देखो शेड्यूल, ये देखिए अब फीस का एक इन्होंने क्लॉज दिया है, देख लीजिए, एग्जामिनेशन फीस विल बी इनहेंस्ड, बढ़ाई जाएगी, और कलेक्टेड फॉर बोथ एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एलओसी फॉर द फर्स्ट टाइम। फीस आपको पहले ही जमा हो जाएगी, हालांकि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है ये ऑप्शनल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फीस है वो आपसे पहले ही ले ली जाएगी। बोथ फीस फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, आप दें या ना दें, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी टेकन फर्स्ट, पहले ही दे, और ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी एक बार पे होने पर, दिस इज नॉन रिफंडेबल कंप्लीटली। फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तरह काम करेंगे, इसलिए नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। Okay, facilities of verification, photocopy and re-evaluation extended after the result declaration to the student will be revived and framed to accordance with the availability of time. Time होगा तो आपका re-evaluation कराया जाएगा, re-evaluation otherwise नहीं कराया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो जानने जरूरी थे। आगे देखिए, School will be assessed for becoming an examination center and issued a letter certificate in this regard to ensure the quality of, ये तो स्कूल के लिए है, कोई भी सेल्फ सेंटर फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर स्कूल कोई सेंटर पास में नहीं पड़ता है, बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है, तो ऐसे नीडफुल अरेंजमेंट किए जाएंगे वो स्कूल के द्वारा। Only on national holidays examination will not be conducted. Restricted holidays and state holidays will be fixed and accordingly examination will go to exam, ठीक है। छुट्टी के बारे में परफॉर्म, आप देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में सबका अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से खुलता है, खोल लिया। This could be used for admission to class 11th if the student does not wish to appear in second examination. अगर एग्जाम स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसको सेकंड एग्जामिनेशन में जाना है तो क्लास 11 में वो एडमिशन ले सकता है, और डिजी लॉकर में जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो अलाउड होगा। सभी कैंडिडेट विल बी इश्यूड पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन रिजल्ट। All the candidates will be issued passing documents after the second examination result होगा, तब आपका रिजल्ट फाइनल मार्कशीट जो है वो आपके सामने आएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ओनली वंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक ही बार होंगे, दो बार नहीं होंगे। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट will have marks secured in the first examination, the second examination marks secured in practical internal assessment and grade also better of the 2 marks will be also be mentioned, जो आपने सुधार किया है वो भी मेंशन वहां पे किया जाएगा। Students not qualified in the first examination could be allowed admission in class 11 and based on the result of the second examination their admission will be finalized। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में फेल हैं, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन फेल हो गए, उनको 11th में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सेकंड एग्जाम में उन्हें पास होना पड़ेगा। अगर यहाँ भी फेल हो गए तो उनका जो है वो 11th का जो एडमिशन है वो फाइनलाइज नहीं माना जाएगा। ओके, A merit certificate will be issued after second examination. Student qualifying all 5 subjects will be declared as pass. 5 सब्जेक्ट में आप मेन सब्जेक्ट में पास हो गए तो आप पास माने जाएंगे। Student who failed to pass 1 to 5 subject in first examination will be placed under the improvement category and will allowed to appear in second examination. जो 5 सब्जेक्ट में 5 मेन सब्जेक्ट में फेल हैं उनको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा और उनको सेकंड एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। सिलेबस है वो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन पूरा रहेगा। ठीक है,
Additional subject will not be permitted. This means that after passing class 10, student will not be allowed in stand alone subject. किसी एक सब्जेक्ट के लिए पेपर नहीं दे सकते. If a student is declared pass by replacing to the 6th, 7th subject, will be eligible for improvement in the failed subject only for the next 2 examination from their first examination. 6th और 7th subject यानी कि जो ऑप्शनल होता है, जैसे कि कंप्यूटर ले लेते हैं बच्चे, तो 1 से लेके 5 तक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो इसके मार्क्स जुड़ जाते हैं, है ना, तो वो अभी भी लागू है. एलओसी जमा होने के बाद सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, है ना. ओके, स्टूडेंट अपीयर सेकंड. चलिए, ये कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी थी. तो 2 चीजों पर विराम लग गया. पहली बात कि बोर्ड नहीं होंगे तो बोर्ड होंगे, और बोर्ड अब 2 टाइम्स होंगे. तो अब आप प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 2 चांस हैं. फेब में अगर आप चूक जाते हैं तो आप मई में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए. बोर्ड प्रेशर कम करने के लिए ऐसा कर रहा है. और इससे ये भी होगा कि भाई आप पहली बार बोर्ड देते हैं तो एक नर्वसनेस होती है. तो नर्वसनेस की वजह से अगर आप पहले एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए तो आपके पास अब सेकंड चांस है. तो सेकंड चांस है. हाँ, फीस जरूर बढ़ जाएगी. अभी जैसे 2000 या 2200 लगती है, अब कहो 4000 या 5000 लगे, तो इसमें थोड़ा बस ये एक चीज जो है वो आपके लिए बर्डन की तरह काम करेगा. बाकी तो सब इट्स ओके. तो फीस बढ़ने के अलावा बाकी तो सब कुछ बोर्ड ने अच्छा किया है. तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है बोर्ड का. तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें अच्छा करेंगे. इसी के साथ विदा लेते हैं. धन्यवाद.